भूतिया छाया का अभिशाप। प्रारंभ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली गांव के बाहरी हिस्से में एक घने जंगल के किनारे स्थित थी। वर्षों पहले इस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह का परिवार रहता था, लेकिन अचानक एक रात पूरी हवेली जलकर राख हो गई। कहा जाता है कि उस हादसे में ठाकुर का पूरा परिवार जलकर मर गया, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं। गांव के लोग हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें और चीखें सुनाई देती थीं। मुख्य पात्र राहुल, एक शहर में रहने वाला युवक, इस गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था। राहुल को भूत प्रेत की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था, और वह इस हवेली के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। उसने गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। हवेली की यात्रा। राहुल ने एक रात हवेली में जाने का निर्णय लिया। वह अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि सब कुछ बिखरा हुआ और जला हुआ था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और जले हुए फर्नीचर का ढेर था। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था, और राहुल ने महसूस किया कि मानो कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। रहस्यमयी घटनाएं। जैसे ही राहुल हवेली के अंदर गया, टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी और उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे एक कमरे के अंदर से एक महिला के रोने की आवाज आई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में एक पुराना झूला हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक झूले पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक महिला की छाया थी, जो झूले पर बैठी हुई थी, और उसका चेहरा अस्पष्ट था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भूतिया छाया का सामना। राहुल ने उस छाया से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? छाया ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और कहा, मैं इस हवेली की अभिशप्त आत्मा हूँ। इस हवेली के साथ एक भयानक रहस्य जुड़ा हुआ है, जिसे कभी किसी ने सुलझाया नहीं। राहुल ने छाया से उस रहस्य के बारे में पूछा। छाया ने बताया कि वह ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी थी, जो अपने पिता के अत्याचारों का शिकार हुई थी। ठाकुर ने अपनी बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी से शादी करने के लिए मजबूर किया, और जब उसने विरोध किया तो ठाकुर ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसी कमरे में आग लगी और वह जिंदा जल गई। रहस्य का खुलासा। राहुल ने छाया से पूछा कि वह उसे कैसे मदद कर सकता है। छाया ने कहा कि उसे मुक्ति चाहिए, और इसके लिए उसे उस कमरे की चाबी ढूंढनी होगी जहां वह जल कर मरी थी। वह चाबी हवेली के तहखाने में छिपी थी, लेकिन तहखाने में जाना बेहद खतरनाक था। राहुल ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ और भारी था, लेकिन उसने किसी तरह उसे खोला। अंदर घुप अंधेरा था और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। राहुल ने टॉर्च की रोशनी से तहखाने में चाबी ढूंढनी शुरू की। कुछ देर की खोज के बाद उसे एक पुरानी संदूक मिली, जिसमें वह चाबी थी। जैसे ही उसने चाबी उठाई, तहखाने में अचानक से ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने चाबी को कसकर पकड़ा और किसी तरह से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने वह चाबी उस कमरे के ताले में लगाई जहां छाया थी, और दरवाजा खोला। मुक्ति और अंत। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे से एक तेज रोशनी निकली और वह छाया अचानक गायब हो गई। राहुल ने महसूस किया कि हवेली के अंदर का माहौल अब बदल गया था। उसने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आया। राहुल ने गांव लौटकर लोगों को बताया कि अब हवेली में कोई भूत नहीं है और वह छाया मुक्त हो गई है। गांव के लोग राहुल की बहादुरी की सराहना करने लगे और हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई, और राहुल को एक नए अनुभव के साथ गांव छोड़ने का मौका मिला।